जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके हमारे सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आमीन, हालेलुया। बाइबल हमें बताती ज्योति में चलने के लिए, अंधकार में चलने के लिए नहीं। परमेश्वर ने जब लिखा संगति करने के बारे में, फेलोशिप करने के बारे में, जब हम पुराना नियम उठाते हैं तो लिखा मूसा 40 दिन कहां पर था? परमेश्वर की संगति में। वो उपवास में नहीं था, वो परमेश्वर के पास क्या करने गया था? एक संगति, एक फेलोशिप को बनाने के लिए गया था। जब भी परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बात करी लोगों से, वो तब बात करी जब नबियों ने परमेश्वर के साथ फेलोशिप बनाई, उसके साथ संगति को रखा है। वचन में लिखा पहला यूहन्ना के 5 में कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते, यानी कि जो हमने यीशु मसीह से सुना वह यह है कि परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। अगर हम ज्योति की बात सुनने के बाद भी अगर उसके साथ संगति में नहीं रहते तो हम किसके अंदर चल रहे हैं? हम अंधकार के अंडर में। और अपने पड़ोसी को बोला आज तू सीखेगा ज्योति और अंधकार के बारे में। ज्योति और अंधकार के बारे में। हालेलुया। सब जन निकालो भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 में बताते जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो कहाँ बैठा रहे? उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे। फेलोशिप का मतलब, संगति करने का मतलब मैंने कहा ये नहीं होता कि हम लोग एक संडे चर्च लगाएं या फिर अपने घर में संगति करें और 2-4 गाने गा के हम प्रेयर करके उठ जाए और उससे हम कहें कि हम तो संगति कर कर आए। पर बाइबल में संगति करने का मतलब कुछ और है। उसमें लिखा, जब भी हम पौलुस की पत्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा कि यीशु मसीह की सहभागिता और हमारा प्रेम तुम सब लोगों के साथ रहे। हालेलुया। उसकी सहभागिता और उसकी संगति करने का मतलब समझ रहे हो? उसमें उसने ये नहीं कहा कि तुम संगति करते रहो, बल्कि उसने लिखा कि उसकी सहभागिता किसके साथ रहे? तुम्हारे साथ रहे। उसकी शांति किसके अंदर बनी रहे? तुम्हारे अंदर बनी रहे। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बने रहने का मतलब है संगति करना। आज हम एक वचन सुनते हैं और 1 घंटे तक हम उसके पर मनन करते हैं, पर बाकी के 23 घंटे हम क्या करते हैं? 22 घंटे हम क्या करते हैं? उसको फेलोशिप में रहना कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की पूरी बाइबल मनन के ऊपर और सहभागिता के ऊपर लिखी गई है। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था और सारा दिन क्या करता था? सेवकाई करता था, मिनिस्ट्री करता था। यानी कि वो रात में भी किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। और सुबह भी किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की संगति में रहना सीखते तो परमेश्वर हमें वो बातें सिखाते जो बाकी लोगों को नहीं पता लगती। हालेलुया। पौलुस हर बार अपनी पत्री की शुरुआत में क्या बोलता है कि उसकी सहभागिता में बने रहो, उसकी शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे। यानी कि क्या रहे? बनी रहे, स्टेबल रहे। नीति वचन में एक वचन लिखा है कि जब तुम बुद्धि को अपनाओगे तो तुम्हारे ऊपर वो महिमा ठहरेगी, वो रिचनेस ठहरेगी जो स्टेबल होगी, जो रुकने वाली होगी, ठहरने वाली होगी। यानी कि कुछ लोगों के पास ऐसी आशीषें भी हैं जो आती जाती रहती। इसलिए नीति वचन में लिखा जब तुम बुद्धि को अपना लोगे, जब शांति तुम्हारे पर वास करेगी तो धार्मिकता, महिमा, राइचसनेस तुम्हारे ऊपर क्या रहेगी? ठहरने वाली बनी रहेगी। यानी कि स्टेबल वाली आशीष रहेगी जब तुम क्या रहोगे? बुद्धि से लिपटे रहोगे। हालेलुया। बुद्धि के बारे में पढ़ना आसान है, बुद्धि के बारे में जानना आसान है, पर बुद्धि में बने रहना मुश्किल है। हालेलुया। मैं आपको वचन सुना सकता हूं, मैं आपको वचन समझा भी सकता हूं, पर बुद्धि में कब तक बने रहना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर लिखा उसमें क्या कह रहा है वो कि हमने जो सुसमाचार उसे सुना है, जब ने यीशु मसीह से गवाही सुनी है। बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम में कि जब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम आत्मा पाओगे तो लिखा तुम मेरे गवाह ठहरोगे और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या उसमें ये लिखा जब तुम मेरे सामर्थ पाओगे तो तुम अन्य भाषा बोलोगे? लिखा उसमें? नहीं। उसमें लिखा जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे, ना कि चिन्ह चमत्कार करोगे। उसने लिखा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और गवाह उसे कहा जाता जो हर समय यीशु मसीह के बारे में बताता है। लिखा दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे।
जब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किस में है? सामर्थ में। और सामर्थ किस में वास करती है? लिखा भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और डेस्टिनेशन किसे कहते हैं? कि हम परमेश्वर की सामर्थ को पालें। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कि जो व्यक्ति फेलोशिप में रहना जान जाता है, वो व्यक्ति किस में रहता है? वो संगति में रहता है और वो सामर्थ में रहना सीख जाता है। जब भी हम किसी बड़े प्रॉफिट या किसी बड़े अपोस्टल को देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम घंटों प्रार्थना करते हैं। तो कोई कहता है हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर उनके जरिए हमसे हजारों बातें करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो बुद्धि को पढ़ते हैं, जब वो बुद्धि में रहते हैं, तब परमेश्वर उनसे वो रेवलेशंस के साथ बातें करता है जो आज हमारे पास नहीं है या बाकी लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। घंटों प्रार्थना करने का मतलब क्या है? या थोड़ी प्रार्थना करने का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि घंटों प्रार्थना करो। हम लोग आपस में एक दूसरे को, अपने घर के परिवार के लोगों को कहते हैं कि तू घंटों प्रार्थना कर। पर मैं आपसे कहता हूं कि 1 घंटा प्रार्थना करो सिर्फ, पर उसे 1 घंटे की प्रार्थना को हर समय याद रखो कि परमेश्वर ने उसे 1 घंटे में तुमसे क्या बात की थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6-6 घंटे प्रार्थना करते हैं, पर 1 घंटा भी उसके ऊपर याद नहीं रहता कि हमने 6 घंटे क्या किए। कुछ लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं और पूरे टाइम 24 घंटे ये याद रखते हैं कि हमने उस 1 घंटे में क्या किए। हालेलुया। स्मिथ विगलस्वर्थ हमेशा क्या कहते हैं? मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूं। जो आज परमेश्वर में सो चुके हैं वो सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करते थे, सिर्फ 1 घंटा। आप लोग 1 घंटा प्रार्थना करते, उसमें कोई बुराई नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है कि तुम 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हो। बुराई इसमें है कि तुम प्रार्थना नहीं कर रहे। लिखा मैं सिर्फ 1 घंटे प्रार्थना करता हूं, और उन्होंने कई मुर्दे जिंदे किए, उन्होंने कई चिन्ह चमत्कार करे, और उन्होंने कई बेदारी वाली मीटिंग्स भी करी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जा, और ध्यान से सुन। परमेश्वर का वचन सुनने में ध्यान लगा। हालेलुया। उसमें लिखा जो कोई उसके छाए स्थान में बैठा रहे तो उसके ऊपर स्टेबल ब्लेसिंग आएगी, जब वो स्टेबल फेलोशिप में रहता है। यानी कि अभी तो हमने वचन सुन लिया, पर उसके बाद हम कितनी उसकी संगति करते हैं अपने पर्सनल आत्मा में। हमने कई वचन सुने हैं ये वाले कि सुनना और करना, पर हमने बहुत कम वचन ये सुने हैं कि संगति में रहना। हमें लगता है संगति करना ये कि हम उसमें गीत गाएं, प्रार्थना करें या वचन पढ़े, पर एक्चुअल में संगति करने का मतलब ये है कि हम अपनी आत्मा में संगति करें। क्योंकि बाइबल में लिखा हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, हर समय आत्मिक गीत गाते रहो और उसके सामने उपस्थित खड़े रहो। ये कहा पौलुस ने। पर बकायदा पौलुस के कि पौलुस खुद भी कुछ काम करता था, खुद भी सेवकाई करने जाता था, खुद भी आराम करता था, पर तब भी वो कहता है मैं आत्मा में हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। एलिया जब राजा के सामने जाता तो वो क्या कहता है? मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर समय परमेश्वर के सामने क्या रहता हूँ? उपस्थित रहता हूँ। मैंने सोचा कि हर समय उपस्थित नहीं रह सकता ये कुछ और भी काम करता होगा, पर जब मेरे को परमेश्वर ने बताया कि इसके उपस्थित रहने का मतलब क्या है, वो हर समय संगति करता था परमेश्वर के साथ। वो चाहे 10 घंटे प्रार्थना करता हो एलिया, पर वो बाकी के बचे 14 घंटे भी परमेश्वर के साथ ही रहता था। चाहे वो घुटना नहीं टेकता था, पर तब भी उसके मन में सिर्फ परमेश्वर के बारे में बातें चलती थी, किसी दूसरी बातें नहीं। हालेलुया। हम 2 घंटे प्रार्थना करें, चाहे आधा घंटा प्रार्थना करें, पर फायदा इससे है कि हम उसके बाद क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम उसके बाद कितना फोन यूज करते हैं। फोन यूज करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि फोन बनाया गया कि हम इससे प्रचार भी शेयर कर सकते हैं, हम इससे लोगों को वचन भी सुना सकते हैं। पर वो चीजें दी जरूर गई हैं, पर बुद्धि दी गई है कि आपको किस चीज पर कैसे इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इस संगति रखने के बारे में परमेश्वर ने कितना गहरा मतलब समझाया था उस टाइम पे। हर एक चेला परमेश्वर के साथ संगति में रहता था, इसलिए वो उसके समान बनता चला गया। क्यों बनता चला गया? क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में रहते थे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि चेले हर टाइम प्रार्थना करते रहते थे। बाइबल में लिखा कुछ कुछ समय कि वो प्रार्थना करने जाते थे। यीशु मसीह प्रार्थना करने चाहता था, चेले प्रार्थना करते थे, पर ज्यादातर ये लिखा कि वो यीशु मसीह के साथ बैठे रहते थे, उसके साथ बातें करते थे, उससे बातें सीखते थे, उसके बारे में जानते थे। हालेलुया। एक सोच को खत्म करो कि हर समय प्रार्थना करना, हर समय
हर समय प्रार्थना करने का मतलब ये है कि आप आत्मा में उसके सामने उपस्थित खड़े रहो। ये मतलब है उसका कि आत्मा में आप सचेत रहो, आत्मा में आप जागते रहो कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कौन हूं। पर 1 घंटे की प्रार्थना के बाद लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। पर 1 घंटे की उस प्रार्थना में बड़े बड़े कन्फेशन करते हैं कि मैं अब्राहम की संतान हूं, मेरे पास यह आशीष है, मैं ऐसा आराधक हूं, मैं वैसा एलिया की तरह हूं, मैं ऐसा अभिषेक पाया, परमेश्वर का दास हूं। पर 1 घंटे के बाद क्या वो बातें आपको याद रहती हैं? क्या फेसबुक खोलते समय ये याद रहता है कि मैं एलिया के समान चुना गया हूं? क्या गाली देते समय में ये याद रहता है कि मैं वो पवित्र यीशु मसीह का सेवक हूं जिसने अपने मुंह के शब्दों से लोगों को चंगा कर दिया? फायदा इसमें नहीं कि आप कितने घंटे अपने प्रेयर रूम में रहते, फायदा इसमें है कि आप कितने घंटे आत्मा में परमेश्वर के सामने खड़े हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा की फेलोशिप कर, बोलो आत्मा की फेलोशिप कर, परमेश्वर के सामने उपस्थित खड़ा रहे। हालेलुया। वचन निकालो सब जन। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 16-17 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 16 और 17 पढ़ूंगा मैं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। सब बोलो आमीन। आमीन। क्या लिखा है इसमें? जो वेश्या की संगति करता है वो कौन हो जाता है? वो वेश्या का संगी हो जाता है, वो वेश्या के समान बन जाता है। पर जो प्रभु के साथ एक संगति में रहता है वो किसके साथ हो जाता है? वो इसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अब एक आत्मा हो चुका है। अब एक आत्मा हो चुका है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो वेश्या कौन है? वो वेश्या आपकी लालसाएं, वो वेश्या है आपकी इच्छाएं। वो वैसे इच्छा हो सकती है कि मैं हर समय खाना बनाता रहूं। वो ये लालसा हो सकती है कि मैं हर समय सिर्फ काम करता रहूं। वो लालसा हो सकती है कि मैं हर समय फोन चलाता रहूं। या वो लालसा ये हो सकती है कि मैं हर समय घूमता रहूं। लिखा जो इस वैश्य की संगति करेगा वो उसके साथ एक आत्मा हो जाएगा, पर जो प्रभु की संगति करेगा वो उसके साथ एक आत्मा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जिस किसी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताएंगे हम उसके समान हो जाएंगे, ये बाइबल प्रूफ करती है। इसलिए जब यहूदा इस्करियोती आया तो याजक उसको कहते हैं कि जिसको तू चूम लेगा उसको हम पकड़ लेंगे। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि बाकी के 12 चेले यीशु मसीह के साथ ज्यादा समय बिताते थे, इसलिए सबकी शक्ल कैसी होगी थी? यीशु मसीह की तरह बन गए थे वो। इसलिए याजक कहते हैं हम पहचान नहीं पा रहे कौन असली यीशु मसीह, सबकी शक्ल एक जैसी हो गई। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह के बारे में जब गवाही पढ़ते तो क्या लिखा? जब वो एक घर में जाते तो बच्चा के क्या कहता है कि बाहर यीशु मसीह आए हैं, और उसकी माँ क्या कहती है? नहीं, वो साधु सुंदर सिंह आए होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या उस टाइम वो प्रार्थना करते थे? लिखा वो उसके घर के बाहर खड़े थे, पर आत्मा में किसके सामने खड़े थे? परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जब हम यीशु के समान, जब उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं, हम उसके साथ संगति में रहना शुरू कर देते हैं, तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। उसकी आदतें, उसकी सच्चाइयां, उसकी भलाइयां हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। उसका प्रेम हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है जो बाकी लोगों के अंदर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस किसी के बारे में हमने प्रेम फैलाया हो, पर बाद में जब उसने गलती करी तो हम उसी के बारे में बुराई फैलाना शुरू कर दें? एक व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं ये बहुत अच्छा इंसान है, इनसे प्यार करो, पर आज जब उसने गलती कर दी हम कह रहे इसका नंबर ब्लॉक कर, अब तो इससे कोई बात नहीं करेगा, इसके साथ कोई नहीं मिलेगा, इसके साथ कोई बाहर नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो सारे। क्या परमेश्वर ने बाकी 11 को ये बोला था कि जब पतरस ने गलती कर दी थी? आज हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को माफ किया 3 बार। ये भी याद रखो परमेश्वर ने 11 चेलों को ये नहीं बोला था इसे त्याग दो, इसे ब्लॉक कर दो। ये भी याद रखो। आज हम क्या करते हैं?
यीशु मसीह का संगति में तो है, पर हमारे साथ कोई धोखा करता तो हम क्या करते हैं? इसको हटा दो, इससे बात करनी बंद कर दो, इसको बिल्कुल अलग कर दो अपनी जिंदगी से। क्या पतरस के साथ यीशु मसीह ने ऐसा किया था? क्या यीशु मसीह ने बाकी के 11 चेलों को ये बोला था कि इसको बाहर निकाल दो अपनी टीम से, इसके साथ बोलना बंद कर दो, इसके साथ आराधना बंद कर दो, इसको बुलाना बंद कर दो, इसको फोन करना बंद कर दो? क्या बोला था यीशु मसीह ने? लिखा, जो मेरे साथ संगति करेगा वो मेरे कैरेक्टर के साथ संगति करेगा, वो मेरे बिहेवियर के साथ संगति करेगा। आज लोग प्रार्थना करते हैं पर उसके बिहेवियर के साथ संगति नहीं करते। यीशु मसीह का बिहेवियर, यीशु मसीह का कैरेक्टर ये नहीं था कि जब चेले यीशु मसीह से अलग हुए तो उन्होंने फोन चलाने शुरू कर दी, या उन्होंने गेम खेलनी शुरू कर दी, या उन्होंने वीडियो देखनी शुरू कर दी, या उन्होंने गाने सुनने शुरू कर दिए। लिखा, जब यीशु मसीह मरा और कब्र में चला गया तो चेले जाकर प्रार्थना करने लगे। ये नहीं लिखा कि चेले वापस जाके अपनी नाव संभालने लगे, अपने बिजनेस में खो गए, संसार में बिखर गए, उसके बाद दोबारा कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं आया। कैसा लिखा? पर लिखा, जब यीशु मसीह कब्र में चला गया तो वो जाकर इकट्ठा बैठे हुए थे और विलाप कर रहे थे, और जब यीशु मसीह बाहर आया तो वो आनंदित हुए, और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया तब क्या वो जाकर दोबारा करने लग गए थे वो ये चीजें? क्या वो दोबारा बिजनेस में खो गए थे, या वो दोबारा फोन चलाने लग गए थे, या वो संसार की चीजों में खो गए थे? लिखा, प्रेरितों के काम जब एक आप पढ़ते उसमें लिखा कि चेले एक घर में इकट्ठा थे और वो प्रार्थना में लीन रहे। यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा ले जाने के बाद आज यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुका है, पर वो हमें एक ड्यूटी सौंप गया, उसकी संगति में रहने की। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो, बोलो, परमेश्वर आज से मैं ये वायदा करता हूँ कि जब से तूने मुझे चुना मैंने कुछ भी गलती की, मैं माफी मांगता हूँ, मैं तेरी संगति में वापस आता हूँ। बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, जिस तरह तेरे स्वर्ग में जाने के बाद तेरे 12 चेले एक कमरे में, एक कोठरी में प्रार्थना करने लग गए, हमें उस समान बना कि हम भी तेरी बाट जोते रहे, ना कि संसार में जाएं पर संसार की बातों में ध्यान लगाएं। आज मेरे परमेश्वर तू स्वर्ग में और हमारे साथ मौजूद है, तो मेरे पिता हमारा फर्ज बनता है कि हम तेरे साथ संगति में एक आत्मा हो जाए। बोलो, मेरा आत्मा तेरा आत्मा एक आत्मा हो चुका है। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन के बाद, तेरी प्रार्थनाओं के बाद मैं आत्मा में तेरे साथ एक तन रहूंगा, एक आत्मा रहूंगा, एक शरीर बन जाऊंगा। मैं तेरे साथ संगति करता हूँ, मैं तेरे कैरेक्टर के साथ संगति करता हूँ, मैं तेरे बिहेवियर के साथ संगति करता हूँ। पर परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना ये मुझे तेरी संगति में लेके जाए। बोलो, शारीरिक संगति नहीं, आत्मिक संगति में लेके जाए। बोलो परमेश्वर, मुझे अपनी ओर खींच और अपनी प्रार्थना में लीन करवा। हम ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।